हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को सुबह का नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। और इस इंडिया को आपके दिल में बसा दे। तो हम चर्चा करेंगे इस मैप के बारे में। किसका मैप है? अपने भारत का। काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे और नहीं है तो हो जाएंगे, होना भी चाहिए। अपना कंट्री है, उसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में हमने देखा। विश्व में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत और काफ़ी फेमस कंट्री है। बहुत ही यहाँ पर सहानुभूतिपूर्वक लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक दूसरे से काफ़ी अच्छा लगाव, स्नेह, प्रेम यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ इन लोगों में। और इस धरती के हम सपूत हैं। गर्व होना चाहिए हमें कि हमने इस देश में जन्म लिया और जो कुछ भी करेंगे इसके लिए करेंगे। तो गर्व होना चाहिए हमें अपनी कंट्री पे। और जब भी कोई जरूरत पड़े, आह्वान किया जाए तो जरूर अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, स्टे होम के लिए जो बोला गया है, तो उसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया है। हमने अपने कंट्री का मान बढ़ाया ये काम करके। तो बहुत अच्छा फील होता है ऐसा सुन के कि हम कुछ कर पा रहे हैं। देखो, हेल्प करना या सहयोग करना कोई किसी गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सर्विस होने से नहीं होता। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वैल्यू कभी भी किसी इंसान की हो सकती है। देश को जरूरत किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे आज है, हर एक उस इंसान की जरूरत है जो यहाँ पर है, चाहे वो सर्विस वाला हो या घर बैठने वाला हो। तो बहुत अच्छी बात है और अनुशासित रह के अपना काम करें। तो चलो हम चले अपने टॉपिक के ऊपर, भारत के सामान्य परिचय के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो ये ऊपर जो है, उत्तरी साइड जो है, ये नीचे दक्षिणी साइड हो जाएगी, यहाँ पर ईस्ट, और ये हो जाएगी अपनी वेस्ट में, यानी पश्चिम साइड हो जाएगी। आपको पता हो तो भारत के पड़ोसी देश हैं। क्यों है? क्योंकि भारत का ऊपरी हिस्सा है वो स्थल अवरुद्ध है, स्थल से घिरा हुआ है। और दक्षिणी जो हिस्सा है, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वो किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। तो स्थल अवरुद्ध है तो कोई ना कोई स्थल भूखंड किसी ना किसी कंट्री का भारत से टच जरूर होता होगा। और आप यहां देख रहे हो इस साइड में, कौन सी साइड में? उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में, ना पश्चिम में है ना उत्तर में, इनके बीच का जोन है उत्तर पश्चिम में। कंट्री कौन सा लगता है? पाकिस्तान। लगता क्या है? कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो पाकिस्तान इस साइड में। अब आपको देखो, हम आज इतना ही याद कर लेते हैं, भारत के पड़ोसी कंट्री और उनसे लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ऐसी हम चर्चा आज करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले पाकिस्तान, ये साइड जो है, इसमें हम देखें, कभी जो हुआ करता था जम्मू कश्मीर। क्या हुआ करता था? एक राज्य होता था जम्मू और कश्मीर। लेकिन आज नहीं है, आज वो राज्य नहीं है। तो क्या है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको क्या बना दिया? मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कब? एक प्रस्ताव रखा गया और वो कब पारित हुआ था? अगस्त 2019 में दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर इसे क्या बना दिया गया? केंद्र शासित की घोषणा की गई। और वो आखिरी रूप से लागू कब हुआ था? कब? अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया।
एक यहां पर बनाया गया, वो था लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और यहां पर रह गया अपना जम्मू और कश्मीर। कौन सा? जम्मू और कश्मीर। तो ये भी याद रखें, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है बल्कि इसके दो केंद्र शासित बना दिए गए हैं। इस हिस्से को, कौन से हिस्से को? जो अपने उत्तर पूर्व में इस हिस्से को लद्दाख, और यहां पर जो ये क्षेत्र है पंजाब के ऊपर, ये कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है। इसकी कैपिटल लेह को बना दिया गया। लद्दाख की राजधानी, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी बना दी गई लेह को। जम्मू कश्मीर की राजधानी पहले ही थी जम्मू और श्रीनगर, ये भी याद रखें, जम्मू और श्रीनगर। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल हमारे इंडिया में अब तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे 7, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं थे। जब ये बने तो कितने हो गए थे? 9। कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश केवल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। जब इस टॉपिक पे चले गए हैं तो बात कर ही लेते हैं। 7 थे। कौन कौन से थे? देखो, अपना कैपिटल इंडिया का दिल्ली, और यहां पर चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। 2, यहां पर जो दादर नगर हवेली हुआ करता था, दमन दीव हुआ करता था, ठीक है, तो दमन दीव और दादर नगर हवेली। 4, लक्षद्वीप। 5, इसके अलावा पांडिचेरी, जिसके 4 जिले अलग अलग राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, इधर तमिलनाडु में और केरल में। ये कौन सा हो जाएगा? अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इनको हम याद रखेंगे। देखो कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी 2, इधर लक्षद्वीप 3, दमन दीव 4, दादर नगर हवेली 5, चंडीगढ़ 6 और दिल्ली 7। ये 7 अपने केंद्र शासित प्रदेश थे 2019 से पहले, अक्टूबर 2019 से पहले। फिर 2 बनाए गए, कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। कितने हो गए? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को एक और चेंज हुआ। कब? 26 जनवरी 2020 को। वो चेंज ये हुआ, जो दमन दीव और दादर नगर हवेली हैं, कौन से? दमन दीव और दमन दादर नगर हवेली, ये जो गुजरात में पड़ता है, लेकिन जो दमन है वो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो इनको क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। दमन दीव और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को अलग अलग क्षेत्र न मानकर इनको संयुक्त कर दिया गया और कैपिटल बना दी गई दमन। क्या बना दी गई? दमन। ये पॉइंट आप याद रखना। दादर नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को संयुक्त करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसकी कैपिटल बनाई दमन। ये फैक्ट। तो ये 2 से 1 हो गए, तो कितने हो गए वापस? 8। कितने हो गए? 8। अगर अब आपसे पूछे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 8। कितने हैं? 8। क्यों? क्योंकि 9 हुए थे 2019 अक्टूबर में, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन दीव दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया, जिसके कारण संख्या 1 कम हो गई। वापस जो इनकी संख्या है वो 1 कितनी हो गई? 8 हो गई। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं। आखिर सवाल ये भी है कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं, किसे कहते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? राज्य क्यों नहीं? राज्य वो होते हैं जिनमें अपनी सरकार होती है, अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से वो कामकाज करते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, कानून बनाने के लिए। लेकिन केंद्र शासित, केंद्र मतलब सेंटर गवर्नमेंट,
केंद्र से नाम ही पता चल रहा है, जो नई दिल्ली में केंद्र सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनके ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है। इनका जो शासन है वो किसके अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है, जहां पे विधानसभा है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे पांडिचेरी है, विधानसभा है, नई दिल्ली है, विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं पर भी विधानसभा नहीं है, सीधी पूर्णतः वहां पर केंद्र सरकार के अधीन कार्य किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें या तो प्रशासक नियुक्त करती है या फिर उपराज्यपाल नियुक्त करती है। वहां का कार्य क्षेत्र देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक की क्या करती है, नियुक्ति करती है। जैसे दिल्ली पांडिचेरी में अगर वहां पे विधानसभा है तो वो पूर्णतः क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कानून बनाने के लिए, जैसे राज्य गवर्नमेंट होती है। वहां पर किसी भी कार्य को कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष कानून बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी अगर कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति से पारित करवाना पड़ता है। और इसके अलावा उपराज्यपाल से वहां की जो मंत्री परिषद है उनकी आपसी सहमति के द्वारा क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। और वो उपराज्यपाल कौन नियुक्त करता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार। तो ये फर्क होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में। हालांकि राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है, राज्य सरकार है वो अपने कार्य क्षेत्र को अपने हिसाब से चलाती है। एक और बात कि फिर इनको राज्य ही क्यों नहीं बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन क्यों रखा गया, बाकी स्टेट उनकी तरह इन्हें बना दिया जाता, ऐसा नहीं है। क्यों? एक नंबर यहाँ की हो सकता है भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक कारण। एक और राजनीतिक या प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनकी वजह से इन्हें अलग स्टेट या राज्य का दर्जा न देके इन्हें केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। भौगोलिक कारक अगर देखें किस तरीके से, जैसे यहाँ पर अपना लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, किसी राज्य क्षेत्र के आसपास नहीं है। अगर है तो किसी का भी हिस्सा हो सकता है, ऐसा कहीं स्पष्ट यहाँ पर नहीं है कि ये केरल का हिस्सा है, ये इस कर्नाटक का हिस्सा है, गोवा का। तो ऐसी सिचुएशन में भारत से ये दूर है, भारत की जो मुख्य भूमि है उससे दूर, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो इनको क्या किया गया, किसी राज्य से नहीं जोड़ के सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासन यहाँ पे बना दिया गया, वो इसकी देख रेख करेगी। ये भौगोलिक कारण, भौगोलिक इश्यू हो गया एक तरीके से। इस वजह से इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल जनसंख्या बहुत कम है, वो भी एक कारण हो गया। साथ में राजनीतिक और प्रशासनिक कारण से किसी क्षेत्र विशेष को, जैसे दिल्ली को, एक वैसे आप एग्जाम्पल के तौर वाशिंगटन जो कैपिटल है यूएसए की, तो उसे भी दिल्ली की तरह अलग से स्वतंत्र रखा गया। तो वैसे ही उसी तर्ज पे नई दिल्ली, इधर चंडीगढ़ है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। राजनीतिक कारण था, दिल्ली पंजाब दोनों अपनी कैपिटल बनाने चाहते थे, संयुक्त कैपिटल बना के इसको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो ऐसे राजनीतिक इश्यू भी हो सकते हैं। एक सांस्कृतिक कारण, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत स्वतंत्र होने से पहले या फिर वो केंद्र शासित बनने से पहले, जैसे यूरोपीय जो थे, पुर्तगाल जो थे, उनके अधीन थे। वहां के काफी सारे लोग वहां पर निवास करते थे, तो उनका जो कल्चर था, उनकी जो संस्कृति थी, वो इंडिया से थोड़ी अलग थी। इसलिए
उन क्षेत्रों की संस्कृति को बचाने के लिए, कल्चर को जिंदा रखने के लिए उन्हें अलग ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उनको किसी भी राज्य में शामिल नहीं किया गया। अगर संपूर्ण राज्य में शामिल कर दिया जाए तो वहां की कल्चर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस वजह से पांडिचेरी और दादर व दमन दीव को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि ये राज्य का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे विदेशी जो यूरोपीय कंट्री के जो लोग रहते थे, ज्यादातर वहां की कल्चर भारत के अन्य आसपास के स्टेट से अलग दिखाई देती थी। इसलिए उस कल्चर को बचाए रखने के लिए, अलग कल्चर को बचाए रखने के लिए उनको क्या बनाना पड़ा, अलग ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, ताकि वहां के लोग आपस में अपनी कल्चर को क्या करते रहें, जिंदा रख सकें। तो ये भी एक रीजन हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है और उन्हें बनाया क्यों गया है। तो ये थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8। एक बार और देख लीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ इधर पंजाब और हरियाणा है, इसकी सीमा पर यहाँ पर चंडीगढ़, ये नई दिल्ली है, दमन दीव यहाँ पे दादर नगर हवेली पड़ता है। एक कर दिया गया दोनों को, कब 26 जनवरी 2020, कैपिटल बना दी गई दमन। ये लक्षद्वीप अरब सागर में, इसकी कैपिटल कावरती है। क्या है, कावरती। कहाँ की कैपिटल, लक्षद्वीप की। इधर पांडिचेरी, पांडिचेरी में 4 जिले आते हैं, माहे, पांडुचेरी और कराईकल और यमन। इन चारों जिलों को संयुक्त रूप से, जिनका विस्तार एपी मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु और केरल में, राजधानी पांडिचेरी की, पांडिचेरी। इधर अपना सबसे पहला अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश बना, भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाया गया था, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। कौन सी, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो ये भी याद रखना, भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। और 10 डिग्री चैनल इससे उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से क्या करती है, अलग भी करती है। ये भी एक फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी की पांडुचेरी और लक्षद्वीप की कावरती, दादर नगर हवेली दमन दीव की कैपिटल दमन, इधर अपनी नई दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर। तो इस तरीके से अपने कितने 8 क्या कंप्लीट हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। याद रखोगे, जगह का भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इससे अलग थोड़ी सी, किसके बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में। नाम जान लेते हैं सबसे पहले। इस साइड में पाकिस्तान हो गया, भारत का पड़ोसी देश संख्या 1। 2 नंबर यहाँ पर अफगान की सीमा यहाँ पर इस तरीके से है। तो यहाँ पर सबसे कम अगर भारत से किसी की सीमा लगती है किसी कंट्री की, तो अफगान की है 89 किलोमीटर। हालांकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पाकिस्तान के अधिकृत है। इधर यहाँ पे कब्जा अवैध रूप से किसने कर रखा है, चाइना ने कर रखा है। लेकिन भारत का क्षेत्र है, अवैध रूप से कब्जा जरूर कर रखा है। और अभी यहाँ पर चुनाव करवाने की भी पाकिस्तान की साजिश थी। भारत ने उसके विपक्ष में यहाँ इन क्षेत्रों का, गिलगित जैसे क्षेत्र है, बलूचिस, वहां पर मौसम की जानकारियां भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। भारत अपने मौसम विभाग के द्वारा इनकी मौसम के आंकड़े, सूचनाएं भी जारी करता है, जिससे पाकिस्तान को काफी धक्का लगा है। क्योंकि भारत इनको अपना हिस्सा मानता है, तो उसको ये हक है कि वो अपने क्षेत्रों के मौसम की जानकारी है वो जारी करे।
तो काफी विवादित है। इधर जो क्षेत्र है यहाँ पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। जब तक होंगे हमारी कोशिश होगी, हमारा यूनियन, हमारी एकता काम करेगी। अगर देश के प्रति हमारा ये समर्पण का भाव रहा तो जरूर अपना हिस्सा होगा। आज नहीं तो कल छीन लेंगे इन दुश्मनों से हम भी। यहाँ पर चाइना है, कौन सा है? चाइना। चाइना का जो बॉर्डर है अफगान के बाद यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है, जो विश्व में क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा देश आपको पता ही होगा रूस। विश्व मैप में हमने नहीं बताया था, तो रूस सबसे बड़ा। उसके बाद कनाडा आता है, यूएसए के उत्तर में था 2। उसके बाद थर्ड कौन सा आता है? चीन आ जाता है। फोर्थ आ जाता है उत्तरी अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, उत्तरी अमेरिका, 4 हो गए। उसके बाद में जैसे याद रखो, यहाँ पर हमने रूस था 1 नंबर रूस, इसके सामने था कनाडा, इधर था चीन, इसके सामने था उत्तरी अमेरिका। ठीक है। उसके बाद आप एक 5वां देखोगे, 5वां था ब्राजील, 6ठा था ऑस्ट्रेलिया। 6ठा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन सा हो जाएगा? भारत। तो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या में दूसरा। चाइना का क्षेत्रफल में तीसरा, जनसंख्या में पहला। तो ये बात भी आप याद रखें, यहाँ पर चाइना। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हो तिब्बत का पठार वगैरह, हिमालय का जो विस्तार है भारत के उत्तर पूर्व में। उसी बीच चाइना के नीचे यहाँ पे जो एक क्षेत्र दिखाई देता है, भारत का जो पड़ोसी देश है, यहाँ पर है नेपाल। कौन सा? नेपाल पड़ता है। फिर बीच में यहाँ पर सिक्किम आ जाता है। कौन सा? सिक्किम, जो राज्य है भारत का, वो पड़ता है यहाँ पर सिक्किम। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री और बीच में इस हिस्से में है, वो है भूटान। कौन सा? भूटान आ जाता है यहाँ पर। ये भी याद रखना, कौन सा? भूटान है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चाइना है ही। जैसे ही हम इस साइड जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और कंट्री आ जाता है, यहाँ इस साइड में। वो कंट्री है म्यांमार। कौन सा है? जिसे बर्मा बोलते थे पहले, तो उसका नाम अभी हम देखने को मिलता है म्यांमार। क्या मिलता है? म्यांमार। तो ये भारत के पूर्वी साइड में जो कंट्री है म्यांमार आ जाता है। ये बीच में जो दशा हुआ ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक कंट्री है जो भारत से अलग होके बनाया गया। इसे पाकिस्तान का हिस्सा था। देखो, जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो भारत से 3 हिस्से किए गए थे। ये भारत बचा था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन 71 में इन दोनों को, इसको पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र कंट्री बना दिया गया, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। और ये बन गया पाकिस्तान। तो ये बांग्लादेश है यहाँ पर, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल साइड में। तो हालांकि हर जगह मुस्लिम थे, लेकिन ये ज्यादातर ऐसे मुस्लिम प्रधान क्षेत्र होने के कारण इनको चुना गया। और फिर ये छूट दी गई कि वो अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, अगर चाहें तो वहां पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश कंट्री है। ये इतने सारे जो देश हैं वो ऐसे देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। कितने हो गए? 1, 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो भारत के कितने देशों की स्थलीय सीमा लगती है? 7। कितने? 7। भारत का क्षेत्रफल में स्थान 7। 7वां। भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या भी 7। हालांकि यहाँ पर पड़ोसी देश एक श्रीलंका भी है 8वां, पर श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है एक जल संधि, जिस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू मध्य।
क्या नाम है? पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। स्थलीय सीमा भारत श्रीलंका के आपस में संपर्क नहीं होता, ये भी याद रखें। यहाँ पे जो है नीचे जो लगी हुई है तेरू, वो कौन सी है? श्रीलंका है। क्या है ये? श्रीलंका हो जाएगा। एक और पड़ोसी अगर द्वीपीय देश भारत का, यहाँ पर आप देखते हो नीचे जाके मालदीव है। यहाँ पे कौन सा द्वीप? मालदीव। लेकिन वो पड़ोसी देश में अगर द्वीप में बात करें कोई पड़ोसी देश अन्य, तो मालदीव भी आ जाता है श्रीलंका के बाद। लेकिन इसको हमें पड़ोसी देशों में काउंट नहीं करना है। अगर स्थलीय पड़ोसी देश हैं तो ये 7 जिनकी स्थलीय सीमा लगती है। वैसे पड़ोसी देश अगर श्रीलंका को काउंट करें तो कितने हो जाते हैं? 8। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम चलें तो यहां पर इस जलीय क्षेत्र को देख लेते हैं। इधर से आगे यहां तक, यहां से चले थे, ये पार्ट बचा है। इस पार्ट की बात करें तो आप सभी को पता है जिस साइड में पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, वहां बंगाल की खाड़ी है। वहां क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो इस साइड में भारत की कौन सी खाड़ी पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। इधर चलेंगे हम गुजरात के नीचे, महाराष्ट्र के पश्चिम में, कर्नाटक के पश्चिम में, केरल के पश्चिम साइड में, भारत के दक्षिण पश्चिम में यहां पर पड़ता है कौन सा सागर? अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। ये भी याद रखो कि लक्षद्वीप अरब सागर में है, जबकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो ये हो जाएगा भारत का जलीय क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? एक और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यहां पर कौन सा महासागर है? हिंद। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में भारत के अरब सागर है। भारत की अगर सीमाओं का बात करें कि भारत कहां स्थित है, किन से घिरा हुआ है, तो भारत स्थलीय सीमा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इधर जलीय क्षेत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है। इन सब के बीच में स्थित विश्व का एक समृद्धशाली कंट्री, जहां पे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, लोगों को जीवन जीने की शैली दी, मानवता का परिचय करवाया, वास्तविकता से लोगों को परिचित करवाया, जीवन वास्तव में होता क्या है लोगों को सिखाया, अपने धर्म, अपनी एकता, सदाचार, प्रेम, शिष्टाचार, लगाव, सहिष्णुता, धार्मिक एकता, इन सब का उदाहरण के तौर पर उभरने वाला कंट्री, सभी को एक धागे में पिरोने वाले यहाँ के लोग, ऐसा देश अगर महान नहीं होगा तो फिर महान कौन होगा? फिर से मैं यही कहूंगा, बहुत गौरवशाली देश है हमारा, हमेशा हमेशा जिंदा रहे हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।